हाय फ्रेंड्स, आज का ड्रामा दी फर्स्ट फ्रोस्ट मतलब कि स्टार्टिंग में दो मेन लीड सांग्यांग एंड ईफा दिखाए जाते हैं। दोनों एक दूसरे को लास्ट टाइम गुड बाय कहते हैं। उसके बाद कट टू एक लीप ईयर आता है और वहाँ पे जो ईफा होती है वो एक रिपोर्टर बन गई होती है। ठीक है, तो वो और उसका जो असिस्टेंट होता है वो दोनों कार चला रहे हैं और किसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेके भाग रहे हैं। बट जिसकी इन्फॉर्मेशन है वो इसके पीछे भागते हैं और मतलब जो प्रूफ है वो सब ले लेते हैं ईफा से। और तब उसको और जब ईफा की मैनेजर है उसने उसको बोला होता है कि अगर तुम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रूफ कलेक्ट करके नहीं आई तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। तो ईफा यही सोच रही होती है कि अब तो मैं मेरी नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूँगी। और फिर जो दो लोग प्रूफ लेके गए थे उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, तो ईफा यहाँ पे प्रूफ वो लेने की बजाय जो इसका एक्सीडेंट हुआ था उन लोगों को बचाने में लग जाती है और उन लोगों को कार से निकालती है और बचाती है और हॉस्पिटल पहुँचाती है। वो अपने घर जाती है, वहाँ पे वो नहा रही होती है। मतलब बहुत शांत सी लड़की है, वो ज़्यादा एरोगेट नहीं, ऐसे उसका कैरेक्टर दिखाया हुआ है ईफा का। और नहाते नहाते उसको लगता है कि उसको कोई देख रहा है, क्योंकि वो उसका घर है वो मतलब बहुत छोटा है अपार्टमेंट में। वहाँ पे एक ही मतलब रूम, अलग अलग रूम है, वहाँ पे सब लोग रैंडम्स लोग रहते होते हैं। तो वो बाहर निकल के देखते हैं कि उसे नहाते हुए कौन मतलब देख रहा होता है। तो ये जो टकला वाला पर्सन उसको बोलती है कि तुम ही थे ना वहाँ पे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं क्यों होगा वहाँ पे। और फिर उसके बाद वो सोने जाते तो उसको अपने पास्ट की कुछ याद आता है, बट वो अपने को अभी पता नहीं चला कि क्या है वो सब सीन। तो नेक्स्ट उसकी फ्रेंड उसको मिलती है, कॉल पे कहती है, वो उसे कहते हैं कि तू तो अपने काम में बहुत बिजी रहती है, तेरे को मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सईफा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लास्ट नाइट थोड़ा काम था इसके लिए मैं फ़ोन और वगैरह नहीं रिसीव कर रही थी। सो उसकी फ्रेंड बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एक नया अच्छा कैफ़े मतलब ओपन है, जो कैफ़े का जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो वो दोनों रात को मतलब कैफ़े जाने का प्लान बनाते हैं और वहाँ पे कैफ़े में वो दोनों जाते हैं। तो मतलब वो दोनों पूछ रहे मतलब वो दोनों डिस्कस कर रहे होते कि यहाँ मतलब जो लड़की है उसकी दोस्त वो बोल रही होती है कि ओनर कहाँ पे है। तो ऐसे ढूंढ रहे होते और वहाँ से जो वेटर है वो गलती से ईफा की जो ड्रेस होती है ना उस पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। तो ईफा यहाँ से वॉशरूम जाती है और वॉशरूम से जब मतलब कि जो अपना टॉप है वो मतलब गंदा हो गया था वो ठीक कर रही होती है। तो वहाँ पे अपने सांग्यांग उसकी एंट्री होती है। सांग्यांग है जो वही यहाँ का ओनर है। ठीक है, तो सांग्यांग वो उसका जैकेट है वो ईफा को देता है कि हमारे कैफ़े की गलती की वजह से आपका जो ये टॉप है वो ख़राब हो गया, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, आप मेरा जैकेट ले लो और यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर करोगे वो फूड है ना फ्री है, मतलब आप जो भी लोगे क्योंकि हमारी गलती है उसकी वजह से। सो ईफा और सांग्यांग यहाँ पे प्रिटेंड करते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। सांग्यांग का तो पता नहीं, बट ईफा का हमको बताया हुआ है कि वो यहाँ पे प्रिटेंड करती है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। और ईफा बोलती है अपने मन में कि ये सही में मुझे भूल गया है क्या, शायद भूल ही गया होगा। और वो भी मतलब इतना कुछ बताती नहीं और वो एक दूसरे को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। सो ईफा है वो अपनी फ्रेंड को वहाँ पे जाके बताती है कि वो ओनर मिला, वही सांग्यांग है और वो सब। और मतलब कि वो जो फ्री का ऑर्डर आने वाला था वो लेके आते हैं जूस वाले वेटर भैया। तो मतलब ईफा है ना पेमेंट कर देती है कि हमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है हम अपना पेमेंट कर देंगे। तो जो वेटर होता है वो सांग्यांग के पास जाता है और बोलता है कि उन्होंने मतलब फ्री में फूड लेने से मना कर दिया। तो ये लोग घर आ जाते हैं, बट नेक्स्ट मॉर्निंग में जो उसकी फ्रेंड है उसका ब्रेसलेट है ना कहीं वहाँ पे कैफ़े में खो गया था। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, क्या तू जाके वो ब्रेसलेट लेके आ सकती है वो कैफ़े में। वो ईफा को बोलते हैं। ठीक है, तो ईफा बोलते हैं कि हाँ ठीक है मैं जाके लेके आती हूँ। और ईफा वो कॉफ़ी बार में जाती है और मतलब कि जो वहाँ पे वो लोग थे, वो जो वेटर भैया थे उनको बोलती है कि आपने यहाँ पे कहीं मेरा ब्रेसलेट देखा था। तो वेटर भैया बोलते हैं कि नहीं, मैं तो रोज़ सुबह यहाँ पे सफाई करता हूँ, ऐसे तो कुछ ब्रेसलेट नहीं मिलता। तो ईफा उसका नंबर है वो वहाँ पे जो कार्ड उस पर लिखती है और वो वेटर भैया को देती है। तभी सांग्यांग आता है और वो नंबर कार्ड है वो ले लेता है
और फिर बोलता है कि तुम्हें ऐसे सबको किसी को अपना नंबर नहीं एक्सचेंज करना चाहिए, इग्नोर में ही बोलता है, एरोगेंट में ही बोलता है। और फिर अपने वो जो सांग्यांग है वो अपने मतलब वेटर भैया को बोलते हैं कि वहाँ पे लॉकर में देखो शायद कहीं पड़ा हो। तो वो वेटर भैया लॉकर में से देखते और वहाँ पे ब्रेसलेट होता है और ईफा को दे देते और वहाँ से वो दोनों वहाँ से ईफा चली जाती है। और फिर लास्ट का सीन दिखाया हुआ होता है जहाँ पे मतलब कि वहाँ वो घर में 3 लोग रहते हैं, सांग्यांग रहती है, एक हस्बैंड वाइफ रहता है, एक वो टकले वाला अंकल रहता है, ठीक है, जो उनके अपार्टमेंट में जो फ्लोर है वहाँ पे। तो वो उनकी वाइफ है ना, जो कपल की, वो कहीं बाहर घूमने गई है। तो ईफा है ना मतलब ईफा सोने जा रही थी तो उसके डोर पे नॉक हुआ, तो वो खोलती है तो जो कपल है उसका जो हस्बैंड है ना वही बाहर खड़ा था और वो उसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है मतलब। और फिर है ना तभी जो टकले वाला अंकल है ना वो अचानक से आके उसे बचा लेता है, ईफा को। और मतलब उसको है ना कुछ ईफा को अपनी पास्ट की मेमोरी भी कुछ याद आई होती है, बट अपने को वो एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पे कि उसकी कौन सी पास्ट की मेमोरी याद आई है। और फिर वो दोनों मतलब जो टकले वाले अंकल होते हैं वो उसकी हेल्प करवाते हैं और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके मतलब सब चेकिंग वगैरह होती है और उसको मतलब जेल में डालते हैं जिसने इसके साथ बदतमीज़ी अपनी ईफा के साथ बदतमीज़ी की थी उसके लिए। और फिर वो पुलिस वाली जो दीदी होती है वो ईफा को बोलती है कि अब अभी तो तुम अपने घर मत जाओ, कहीं और जाके सो जाओ अपने फ्रेंड्स वगैरह के घर पे। तो ईफा अपनी ये दोस्त के वहाँ पे जाती है और वहाँ पे वो मतलब देखती है कि उसकी फैमिली कितनी अच्छी है, सब कितने घुल मिल से रहते हैं। तो ईफा की बेस्ट फ्रेंड उसे पूछती है कि तुझे कुछ हुआ है क्या, तो ईफा बोलते है कि क्या मैं यहाँ पे रात के लिए सो सकती हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती हाँ वाई नॉट, तू सो सकती है यहाँ। सो ईफा को है ना कॉल आता है कि तू जल्दी आ जा, मतलब अपने जो वर्क है ना वहाँ से, कि तू जल्दी आ जा, यहाँ पे कुछ हो गया है। तो ईफा कहती कि हाँ मैं जल्दी आ रही हूँ। और ईफा जैसे वहाँ पे पहुँचती है ना, वहाँ पे उसके लिए सरप्राइज होता है, सब वो उसका सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि उसने ब्रेवनेस दिखाई थी। वो फर्स्ट पार्ट में अपने ने देखा था ना, एक्सीडेंट में से उन लोगों को बचाया था, तो उसके लिए उसको अवार्ड मिलता है और मतलब सब प्रेज करते हैं। और उसकी जो मैनेजर मतलब जो ओनर होती है, मैनेजर होती है, वो बोलती है कि अब मैं तुझको फायर नहीं करने वाली, तू सेफ है अपनी जॉब में से। और उसके बाद वो दिन है ना न्यू ईयर होता है, तो वो ऑब्वियसली रिपोर्टर है ना, तो वो लोग वहाँ पे मतलब जो न्यू ईयर है ना चाइना में कुछ एक प्लेस है वहाँ पे सब लोग मिलके न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपोर्टर है तो वो भी ईफा भी अपनी रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे सांग्यांग भी होता है। तो मतलब ईफा है और उसकी जो टीम है वो लोग कार में जा रहे होते हैं और कार बहुत स्लो चल रही होती है भीड़ की वजह से। तो सांग्यांग सामने से आता है तो ईफा सांग्यांग को देख के छुप जाती है और बोलती है कि क्या उसने मुझे देखा है, ऐसे अपने खुद को बोलती है ईफा। तो सांग्यांग वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद ईफा अपने मास्क लगा देती है और मैनेजर को ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत ठंडी इसीलिए मैं मास्क लगा रही हूँ, और वो वहाँ पे वॉशरूम जाती है। तो वॉशरूम में सांग्यांग होता है और सांगजी होती है। सांगजी आपको हिडन लव में जो सांगजी थी वही है सांगजी। हिडन लव अगर आपने नहीं देखा तो वो भी बता देना, ठीक है। और मतलब सांगजी उसे देखती है कि ईफा है, बट वो कुछ बोलती नहीं, बट बस वहाँ से निकल जाती है। और फिर ईफा बाहर मतलब उसके पीछे वॉशरूम में जाके मतलब लाइन होती है बहुत बड़ी, वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है। मतलब सांग्यांग और सांग्यांग की मॉम आती है कि तुम अपनी बड़ी छोटी बहन का ध्यान क्यों नहीं रखते, तुम्हें सपोर्टिव होना चाहिए, फादर की तरह उसे ट्रीट करना चाहिए, वो सब बोलता है। तो सांग्यांग अपनी बहन के पास ही मतलब वॉशरूम की लाइन में ही खड़ा रहता है साइड में। और सांग्यांग है वो मतलब कि अपनी बहन को पूछ रहा होता है कि तुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और वो सब। और फिर सांग्यांग है वो जेशुको का कॉल आता है न्यू ईयर विश करने के लिए। तो सांगजी और जेशुको दोनों कॉल मतलब बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे वो पीछे जो ईफा खड़ी है वो मतलब कोई वीचैट वगैरह है वहाँ पे वो सर्च कर रही है कि हाँ मतलब सांग्यांग को ही सर्च करे कि हाँ इसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया होगा, ये क्यों मुझे याद रखेगा। तो यहाँ पे ईफा है वो कुछ मैसेज करती है वीचैट पे, तो सामने से सांग्यांग है वो क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ पे ईफा भी क्वेश्चन मार्क करके कुछ तो लिख रही होती है चाइनीज़ में, वो पता नहीं क्या लिख रही होती है। और फिर यहाँ पे जो ईफा है वो सांग्यांग को देखती है और बस उसके बाद ईफा अपने वॉशरूम के बाद रिपोर्टिंग के लिए चली जाती है।
और फिर काउंटडाउन होती है न्यू ईयर की। और जब ईफा है ना मतलब पीछे घूमती है तो वो गलती से सांगयांग से टकरा जाती है और सांगयांग कॉल पे बात कर रहा होता है और न्यू ईयर मतलब काउंटडाउन होने के बाद न्यू ईयर बस स्टार्ट ही हुआ होता है। तो सांगयांग बोलता है हैप्पी न्यू ईयर। तो ईफा को लगता है क्या ये ईफा अपने मन में सोच रही होती क्या ये इसने मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोला है, पता नहीं। और ऐसे वो सीन चला जाता है। और फिर एंड में अपने को थोड़े थोड़े मोमेंट्स याद दिलाते हैं कि जो सांगयांग है उसने मतलब जब ईफा कैफ़े में आई थी तभी उसने पहली बार ही देख लिया होता है। सांगयांग को पूरा याद है ईफा कौन है, वो कुछ नहीं भूला सांगयांग ईफा के बारे में, बट वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं उसे भूल गया हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसे सांगयान ने ईफा को मतलब कार में भी देखा था, फिर भी उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि मैंने उसे नहीं देखा। और जब वो लोग वॉशरूम में थे तब भी उसने देखा था। जो चैट थी वो भी उसे पता ही था कि ये ईफा की। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी वो भी बताना, नेक्स्ट पार्ट लाऊं या ना लाऊं वो भी बताना। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, मेरा फर्स्ट वीडियो है। और अपने रिव्यू भी कमेंट सेक्शन में देना कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी टेलिंग। बाय बाय।